हेलो सीपी भाई संवाद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आहे रे जेल काट के आगो टाइगर या दंगल रे आगो रे कैसे जेल काट के आगो टाइगर या दंगल में आगो रे थारा बासो भूल भी रे जागो रे जेल काट के आगो टाइगर या दंगल में आगो रे थारा बासो भूल भी रे जागो रे जेल काट के आगो टाइगर या दंगल में आगो रे थारा आहे आजादी आई रे भारत में गुलामी करबो छोड़ो रे कैसे भैया से भैया दादा छोड़ो रे आजादी आई रे भारत में गुलामी करबो छोड़ो रे भैया से भैया छोड़ो रे आजादी आई रे भारत में गुलामी करबो छोड़ो रे बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सिद्धि सैनी के लिए। हाँ राम सिंह जी सैनी साहब। हेलो थोड़ा साइड में, साइड में थोड़ा साइड में थोड़ा हारे चंदर से प्रकाश उजालो तू ही हमारो कर दाजो कैसे आए रे चंदर से प्रकाश उजालो तू ही हमारो कर दाजो ज्योति महात्मा फूले को रतन राजा चंदर से प्रकाश उजालो तू ही हमारो कर दाजो ज्योति महात्मा फूले को रतन राजा कच नाम अमर दुनिया में जग भाषावतरी माता भाई नाम अमर दुनिया में जग भाषावतरी माता सारा दंड फंद नहीं छोड़ो सुनो समाज की माता सुनो समाज की माता नाम अमर दुनिया में जग भाषावतरी माता सारा दंड फंद नहीं छोड़ो सुनो समाज की माता सुनो समाज की माता कि माली जाति तो न समर ममता बर जो माली जाति तो न समर ममता बर जो सीधी गुडा गाँव में आगो स्वागत जो आज तो फिर चोरा मारा मन की भाई अरे आज तो फिर चोरा मारा मन की जोड़ी राम लखन सी लागे भाई विनोद सीधी के भाई विनोद सीधी आज तो फिर चोरा मारा मन की आरक्षण को मुद्दो राजस्थान में जाओ भाई आरक्षण को मुद्दो राजस्थान में जागो छाती तान रहूं दो सात समाज दे दो सात समाज
कैसे कैसे तो जागो मारी जागो या पात खुला गुण से खेलेगा बार करती छया रक्षण होती देगा जागो मारी जागो या पात खुला गुण से खेलेगा बार करती छया रक्षण होती देगा जागो मारी जागो या पात खुला गुण से खेलेगा मत घबरावे सीपीडी हमारी ओर से और इस सैनिक समाज की ओर से ये तहे दिल से इस गुड़ाचंद्र जी क्षेत्र की ओर से हम तहे दिल से भाई का आभार प्रकट करते हैं कि इस गुड़ाचंद्र जी क्षेत्र में मत घबरावे सीपीडी ये मारी साथ निभा देगा कैसे 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 मत घबरावे सीपीडी ये मारी साथ निभा देगा कैसे जागरो करे पसीनो नदी खून की मारेगा मत घबरावे सीपीडी ये मारी साथ निभा देगा जागरो करे पसीनो नदी खून की मारेगा ना बोल देना और बोल 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 दे आपके बदले कर लेंगे तो लिया तो क्यों ना एक मिनट हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद 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 अरे बैठ जाओ बैठ जाओ ओ बैठ जाओ रे आप बैठ जाओ हेलो अरे बैठ जाओ ऐसा बैठ जाओ ओ बैठ जाओ बैठो सब बैठो भाई सबसे पहले तो मैं महात्मा ज्योतिराव फुले को प्रणाम करता हूँ, माँ सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करता हूँ, हमारे समाज में जनरल महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। मेरे भाइयों, यहाँ मंच पर विराजमान मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग, मेरे साथ बहुत सारे क्रांतिकारी साथी और मेरे सामने विराजे मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं और बहनें। आप सारे जो लोग गेट पे खड़े हैं थोड़ा सामने आ जाएंगे। भाई क्या है कि 75 साल से तो वैसे अपनी दूरी लंबी चौड़ी थी, 75 साल बाद में हम लोग इकट्ठे होने लगे। कोई बात नहीं, बैठे नहीं रह सकते तो खड़े रह जाओ भाई। 75 साल बाद में मिल रहे हैं ना भाई। इससे पहले तो कभी कोई आंदोलन सुना था बाबा? माड़ियों ने कभी आंदोलन किया था क्या? तो 75 साल बाद में मिल रहे हैं तो जोर शोर से मिलना चाहिए। तो जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ में। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोरदार नारा लगाइए। हम हमारा हक मांगते किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई आप समझो, अपने गांव के लोग देखो, पैसे वाले को कोई मतलब नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात करके जाऊंगा आपसे। पैसे वाले को वैसे मतलब नहीं है, बताओ मतलब है क्या? और वो ऐसे में बैठे लोग हैं तो उनको तो वैसे मतलब नहीं है। मध्यम वर्ग को वैसे फुर्सत नहीं है। अब जरूरत है हम जैसे
गांव में रहने वाले गरीब लोग जो हमारे पास में वैसे खेतों में पानी देने से फुर्सत नहीं, यही कहानी है ना। तो मैं आप भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लड़ क्यों रहे हैं। भाई जब तक सही दिशा से नहीं लड़ेंगे, हम खेती करते हैं तो सबसे पहले इसमें बाल लगाते हैं, फिर मेज लगाते हैं, फिर इसमें बीज डालते हैं, फिर टाइम पे आने वाले यूरिया देते हैं, कोरान करा, मतलब टाइम पे टाइम करते हैं ना। भैया यही हल लड़ाई है, टाइम पे टाइम धीरे 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 हो गया। एक साथ आते हुए मैं सबसे बोलूंगा तो मारो क्या वो मतलब ये है कि आप लोग पूरी मजबूती के साथ, एक दिन की लड़ाई को 100 दिन की लड़ाई है, मजबूती के साथ मुट्ठी बांध लो और अपना शरीर में जो खून बह जाए, जो अब तक गुलामी को खून छो कि आपना जो लोग आओ जा बेवकूफ बनाओ जा, अरे तू बीजेपी को आदमी, तू कांग्रेस को आदमी, वे जो ठेकेदार अंदर घूम रहे हैं, जो एसी में बैठे ही और वे आपा ने ज्ञान दे रहे हैं क्या कि वो उनको आदमी है, वो बीको आदमी है। अब थाने में थोड़ी देर बाद में अरे वो सीपी के चक्कर बंदा जो वो तो फलानों का आदमी है। लेकिन ये आज जो लड़ाई जीती है ना, वो 50% लड़ाई जो जीत ली आप, और वो 50% लड़ाई जीती है वो अपना गांव का दंपल जीत्या। इस शहर वाला तो एसी में बैठा रहे थे और मैंने कोई मतलब ही छोड़ बताओ कितनी बार आया, कोई 75 साल में कोई आया क्या दिक्कत आओ जे वोट ले आओ सबको, और आप अरे बाबा वोट देना है और आपने बेवकूफ बनाओ तो वोट ले जाए, आप लोग टैक्स ले जाए, हर आदमी टैक्स भरे, हम लोग सीधी सीधी बात समझ लीजिए। मेरे युवा साथी हैं भाई, आप भी समझ टैक्स देते हैं हम लोग, कपड़े लेके आते हैं टैक्स देते हैं, चप्पल पहनते हैं टैक्स देते हैं, जूते खरीदते हैं टैक्स देते हैं। आप जो मोटरसाइकिल चलाते हो उसमें 36 रुपए का पेट्रोल है, वो 110 रुपए में खरीदते हो। आपने पता है कि 136 रुपए में पेट्रोल मिला है और कड़े 110 रुपए में, तो क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि सरकार आपने टैक्स का मतलब सुविधा, लेकिन आप तो सुविधा ले बता नहीं करने गए। आज मजबूरी होगी कि अपना आदमी सारा दिन खेतों में बैठा सोचे कि खास मेरे छोरो भी डॉक्टर हो तो, खास मेरे छोरो भी कलेक्टर हो तो। आज ये बताओ, आपने थाना चौकी है, अगर भी ना आप लोग कोई थानेदार बैठे हुए जरा अपनी बात सुन लो, सुन लेते ना तुरंत। लेकिन आज समस्या है, ना तो कोई कलेक्टर है ना कोई एसपी, और आप लोग सिर्फ आवाज है और बेवकूफ बना दे रहा वोट ले जाए। इसलिए ये लड़ाई अपने को मजबूती के साथ लड़नी है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपने इस भाई पे विश्वास रखना पड़ेगा कि सीपी भाई जो लड़ रहे हैं वो सही ढंग से लड़ रहे हैं। हमने 11 सूत्रीय मांगे रखी, और 11 सूत्रीय मांगे कैसे रखी थे मैं गांव की भाषा में समझाऊंगा आपको, और मेरी माताओं थे भी समझ लीजिए कि भाई अपन लड़ाई नहीं रहेगा। सबसे पहले खेत के अंदर कहीं डाला, खाद डाला, तो सबसे पहले खाद चाहे बराबर है। हमने कहा पहले सबसे पहले हमें महात्मा फूले बोर्ड चाहिए, और महात्मा फूले बोर्ड बनता ही वहां अपना के खाद बीज की व्यवस्था होगी। मतलब अपना बच्चा, यहाँ से आपका बेटा जयपुर पढ़ना जाए तो 15,000 रुपए रहने के लिए जगह चाहिए ना भाई, जितना कमाए वो चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें महात्मा फूले बोर्ड चाहिए, तो उसके लिए लाठी खाई, डंडे खाए, जेल गए, अनेक मुकदमे खाए। ये जो लोग बैठे हैं जेल जाने वाले बैठे हैं, ये कह रहे हैं भाई जी दोबारा कल चलना है। अरे मैं डंडो की बहुत सारे लोग फोन करके सुबह कहते हैं भाई जी सबसे पहले मरबंदा में तैयार नहीं हूं। साथियों मरने नहीं है, आपका एक खून तो बहुत दूर की वजह, पसीने की बूंद नहीं आने दूंगा आपके शरीर पे, बस आप तो मजबूती के साथ खड़े रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ इतना सा है कि आप मजबूती के साथ खड़े हो, एकजुट हो जाओ, मुट्ठी बंद कर लो और कहते हो आपकी बार में वोट भी नहीं देगा जो हमारी मांग पूरी करेंगे। थारगंज सबसे बड़ा तैयार है कि अब की बार
हम वोट उसी को देंगे जो हमें हमारे हक अधिकार देगा। माताओं फिर भी सोचन खा लो कि यार कि मैं वोट जब देवी नेताजी आएगा वोट ले बाबा ने कह दिया भैया मारे दो कि यार वोट दे से जब हमारा हक और अधिकारों की बात कर से हमारा दोस्त सीपी भाई ने कह दिया हमें आज ये महात्मा फुले बोर्ड बना है तो लाठियां खानी पड़ी है, डंडे खाने पड़े हैं, जेल जानी पड़ी है, जब जाके महात्मा फुले बोर्ड बना है। अब लोगों को ये पता नहीं है बोर्ड बन गया तो क्या फायदा होगा। अरे इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो आपको टापरे बैग उठाओ लो सीधो जयपुर चल जाए लो रेबा की जगह में कुछ नहीं मिले थारे लिए बढ़िया बढ़िया हॉस्टल बनेगा। काल में अपना परिवार में कोई जवान छोरो खत्म हो जाए तो भी को परिवार तो रुको ने, लेकिन ये महात्मा फुले बोर्ड बना लो तो 11-21 लाख रुपए की तुरंत मदद हो जाएगी। बताओ परिवार बच गो कौन बच गो। आज तरफ टापरे जयपुर पड़वा जाए थे ना वो एक बापू 10,000 रुपए मकान की रहते अब, लेकिन आगे साल 2 साल बाद में ऐसी कर्ज कभी नहीं वो सीधो बैग खावा लो और सीधो जयपुर जाएगा किराया करके मांगो की जरूरत करें और तो और रेबा खावा की चिंता भी होने और काम की बात किया ये तारगन केल साहब की रुपया मांगो की जरूरत होने वो भी सरकारी। तो एक धीरे धीरे लड़ाई लड़ सकते मतलब थाने गुमराह होने की जरूरत होने थाने बहुत लोग हैं गुमराह करवाएंगे नहीं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे गुमराह होने की जरूरत नहीं। आपको कहीं भी कोई बरगलाओ तो बरगलाओ की जरूरत नहीं। लोग थाने तोड़ पाएंगा कि वो फलाड़ो है वो है थाने टूट पाएगी जरूरत नहीं, बल्कि अब की बार तो सौगत खाली महात्मा ज्योतिबा फूलेगी। थाने यही कौन पता कि महात्मा ज्योतिबा फूले आपने लिए फोटो तो लगा दी मूर्ति लगा दी लेकिन ये अपने लिए लड़ रहा। ये जब अपने लिए लड़ रहे थे तो आप को अपन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था और पहले का टाइम में घर से बाहर कहीं निकाला था ध्यान से काल मोटे पर निकाला। आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ लेकिन एक ही सौगंध डाली कि जब तक मेरी कौम का भला नहीं हो जब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं चाहे काम टूटे जैसे हो। वहां मेरे को इतने अत्याचार में वहां कई डंडों से मारा पीटी की जाती लेकिन कहा गया भग जाओ मैं नहीं भगने वाले नहीं है ये कायर को में पैदा नहीं है और एक मालर ने ऐसे बेटे को पैदा नहीं किया तो भग जाए। इसलिए बुलंद आवाज करो बेखौफ होकर अब गले से कुर्दन नहीं किसी ने सच कहा है ध्यान से सुन लेना। आंधियां हमने ला दी है आंधियां हमने ला दी है अब बबंडर इसको खड़ा करना है। आंधियां हमने ला दी है बबंडर हमें खड़ा करना है। अब गले से चू चपाट नहीं करनी मेरे साथियों एक बुलंद आवाज में हुंकार भरनी है और दुनिया को बता देना कि राजस्थान में 1.5 करोड़ है सरकार गिर भी सरकार बढ़ा भी सका। राजस्थान की सरकार वर्तमान में 1,36 लाख वोटा की है। अरे आप जिस दिन ऐसे करोगे उस दिन काम हो जाएगा। एक बार 75 साल से वोट देता रहा हो ये उखाड़ लिया तो 5 साल अब की बार 5 साल भी नहीं जाएगा जो अब की बार हमारी बात मानसी जो हमें हमारे 11 रुपये मांगी देगा जो हमारे आरक्षण की बात करेगा जो हमारे लिए महात्मा फुले बोर्ड का सही गठन करेगा जो हमारे लिए बागबानी बोर्ड बनाएगा। आप खेती बाड़ी करने वाले आदमी हो आपने छोटी छोटी सब्जी बांटने वाले लोग हो थारा टमाटर बिगड़ जाए थारो कोई भी सब्जी बारे हो बैंगन बारे हो मिर्ची बारे हो अगर वो खराब हो जाए तो कोई पीसा के मावेंगे कोई जगह नहीं आता ना। तो सरकार को नहीं कहा कि भैया एक हमारे लिए बागबानी बोर्ड बनाते हैं क्या जोर आ रहा है सबको दे लेकिन साथ साथ हमें भी दे। बस यही लड़ाई है इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोग आपको वहां से अनेक प्रकार का पासा फेंकते हैं आपके पास आके अटक जाता है वो ऐसे पैसे लगा के फोन कहते हैं आपको और आप घबरा हो जाते हो। मेरे साथियों आप नहीं चलना चाहिए आपको अपने बहते हुए रक्त में जो शरीर में जो खून दौड़ रहा था तो इतने सालों से ठंडा था उसकी सौगंध खा लो कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ अब झुकने वाला नहीं हूँ अब तो मान सम्मान की बात करता और सरकारों से आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। मैं मेरे विधायक कुछ नहीं जानता जो हमारी बात करेगा जो हमारी 11 रुपये मांगी उठाएगा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। भैया ठप्पा चाहिए तो मांग ले जा। इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ
समय की बहुत व्यस्तता है, आगे कार्यक्रम है, इसलिए मैं कम समय लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए मैं शानदार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, एक बात याद रखना, आपका माओ मैं आपका बेटा हूँ। आप एक बार निश्चित गया, ये गर्दन कट जाएगी लेकिन सर झुकेगा नहीं। कभी भी आप ये नहीं सोचना कि आपके मान सम्मान में कोई खरोच आ दूंगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका होना चाहिए। जहां झंडा गाड़ दिया, खूंटा गाड़ दिया, तो गाड़ दिया। आपने खूंटा गाड़ के बता दिया कि आज तक जयपुर जाम नहीं हुआ, लेकिन आपने जयपुर जाम कर दिया। बताओ, आज जयपुर जाम कर दिया आपने, ये कमजोर बात है क्या? कोई की हिम्मत नहीं है आज तक, लेकिन आपने कर दिखाया। इसलिए अपने आप को कमजोर मत आंको। हम गुलाम जी की बेड़ियों जो बेड़ियों में जकड़े हुए उनको तोड़ दो। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कलेक्टर आईएएस बना सकते हैं। और जब ही संतुष्ट होगा मैं तो जब इस गांव में से कोई कलेक्टर बनकर जाएगा, जब इस गांव की बेटी एसपी बनेगी, थानादार नहीं बनेगी। आज औरों के बच्चों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अरे हमारी बेटियां जब कलेक्टर बनेगी, गाड़ियां चू चू करती गांव में आएगी। बताओ मजा लो बनाओ। तो अब इनको बाहर निकालो, अब वक्त आ गया इनको अपनी बुलंदियों को छूने की। इनको ये मत अपनी छोटी मानसिकता बाहर निकालो, इनको धक्के मारो और जयपुर में कह दो भैया कलेक्टर बन रहा है, छोटी मोटी नौकरी में 2 मिनट नहीं। बहुत कर लिया हमने छोटी मोटी नौकरियां, अब एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं फिर एक बार, और शानदार कमेटी का जो आयोजित कार्यक्रम किया उसके लिए आभार। और 3 नारों के साथ समर्थन दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर समर्थन दीजिएगा। हम हमारे हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हमारी एकता, हमारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हेलो हेलो, हाँ सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे समाज बंधुओं,